आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उमड़ पड़ा जन सैलाब। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष केस दर्ज। भिवंडी के जीएसटी आयुक्त की टीम ने फर्जी चालान रैकेट का भांडाफोड़ किया। यूपी बना किशोरियों के लिए कार रोज होते बलात्कार और जलाने का तांडव। मुंबई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और यह यात्रा कन्याकुमारी से लेकर 12 राज्यों से गुजरते हुए कश्मीर पहुंचेगी। कश्मीर में यात्रा का समापन होगा। पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जब तमिलनाडु में पहुंची, उस दौरान राहुल गांधी से मिलने मनरेगा में काम कर रही कुछ महिलाएं पहुंची। राहुल गांधी ने इन सभी महिलाओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। राहुल गांधी जब महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान एक महिला ने राहुल गांधी की शादी कराने की पेशकश कर दी। महिला की इस बात पर राहुल गांधी झेप गए और खुश भी नजर आए। महिलाओं से राहुल गांधी की बातचीत का एक फोटो भी कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने मुलाकात का पूरा किस्सा भी ट्वीट कर बताया है। जयराम रमेश ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन का एक मजेदार पल। राहुल गांधी की आज दोपहर मार्तंडम में महिला मनरेगा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान एक महिला ने कहा कि वे जानती हैं कि राहुल गांधी तमिलनाडु से प्यार करते हैं और वे उनकी शादी एक तमिल लड़की से करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी सबसे ज्यादा खुश लग रहे हैं और यह फोटो इसे दिखाता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से केरला पहुंच गई है। यात्रा के केरला पहुंचने पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आप में से अधिकांश लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम 4 दिन देखे होंगे। यह हमारी उम्मीदों से परे सफल है। हमने नहीं सोचा था कि तमिलनाडु इस यात्रा का इतना भव्य स्वागत करेगा। इससे पता चलता है कि यह यात्रा भारत की अब तक की सबसे ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा, यह केवल कांग्रेस की यात्रा नहीं है। आप यात्रा के दोनों पक्षों को देखें, यह केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि वे लोग हैं जो हमारी विचारधाराओं में विश्वास करते हैं, जो मानते हैं कि भारत बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय मीडिया के लोग इस यात्रा की व्यवस्था से निपटने के लिए बहुत दर्द और मुश्किलें उठा रहे हैं। इस तरह की कवरेज देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंबई शिवसेना का चल रहा आपसी कलह रविवार तड़के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी खेल में बदल गया। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस मामले में मुंबई की ओर जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार दोनों गुटों की ओर से पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस शिकायत में विधायक सदा सरवनकर सहित दोनों गुटों के 10 से 20 कार्यकर्ताओं को नामजद किया गया है। मुंबई पुलिस के अधिकारी के मुताबिक दादर पुलिस ने हिंसा के संबंध में शिवसेना के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। दोनों गुटों के बीच हिंसा की यह वारदात न्यू प्रभादेवी इलाके में हुई, जिसमें शिवसेना के पदाधिकारी संतोष तलावने पर महेश सावंत और 30 अन्य लोगों ने कथित तौर पर जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि हमले में घायल होने वाले संतोष तलवने एकनाथ शिंदे खेमे से ताल्लुक रखते हैं, जबकि महेश सावंत उद्धव ठाकरे गुट से आते हैं। घटना के संबंध में उद्धव ठाकरे गुट के समर्थक शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे खेमे के विधायक सरवनकर के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कथित तौर पर हिंसा और मारपीट, सार्वजनिक स्थान पर गोलीबारी करने सहित कई अन्य आपराधिक मामलों में कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद दादर पुलिस थाने में अधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा, अगर उद्धव गुट के गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया गया और विधायक सरवनकर के खिलाफ एक्शन नहीं हुई तो शिवसेना इसके लिए सड़कों पर उतरेगी। उसके बाद जनता को पता चलेगा कि असली शिवसेना कौन सी है। शिवसेना सांसद ने कहा कि शिंदे गुट ने गणेश विसर्जन के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं से कहा सुनी हुई, उसके बाद रविवार की आधी रात दोनों गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसके साथ ही सांसद सावंत ने आरोप लगाया कि विधायक सरवनकर ने उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं को गाली दी और सार्वजनिक स्थान पर उन्हें धमकाने के लिए 2 बार गोली भी चलाई। शिवसेना प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि पूरे फसाद के समय पुलिस वहां मौजूद थी और वो इसकी गवाह है। उन्होंने कहा, पुलिस के सामने जब हमारे कार्यकर्ता दादर थाने में पहुंचे तो उनकी शिकायत को नहीं दर्ज किया गया।
दादर थाने में अरविंद सावंत के साथ मौजूद राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अब्बास दानवे ने मौके पर मौजूद पत्रकारों से कहा कि मुंबई पुलिस की एकतरफा कार्रवाई शिवसेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। दानवे ने कहा, अगर दोनों पक्षों की गलती है तो दोनों के खिलाफ समान कार्रवाई होनी चाहिए। हम शिकायत दर्ज करते हैं तो उसे नहीं लिया जाता है और दूसरे गुटकी पर पुलिस फौरन एक्टिव होती है और हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि इस पूरे मामले में सफाई देते हुए शिंदे गुट के विधायक सरवनकर ने कहा कि उन्होंने गोली नहीं चलाई है, उद्धव गुट उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है तो वह जरूर जाएंगे और उनका सहयोग करेंगे। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता किरण पावस्कर ने कहा कि विधायक सरवनकर पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा, सरवनकर वाई श्रेणी की सुरक्षा घेरे में रहते हैं, इसलिए यह असंभव है कि उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर गोली चलाई होगी। इस तरह के आरोप बेबुनियाद और बचकाना हैं। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कराए जाने के बाद कहा कि दोनों गुटों की शिकायतों के आधार पर दादर पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं, जिनमें से एक सरवनकर के भी खिलाफ है। दोनों ओर से शुरुआती प्राथमिकी होने के बाद पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने कहा कि जांच के बाद हमने दंगा और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि पुलिस हाथापाई और हिंसा में शामिल लोगों का पता लगा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि संतोष तलवणे की शिकायत के आधार पर दादर पुलिस ने महेश सावंत सहित उद्धव गुट वाली शिवसेना के कुल 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत पर रिहा किए गया लोगों पर 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 324 स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना, 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और 506 आपराधिक धमकी सहित विभिन्न भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं दादर पुलिस स्टेशन में विधायक सरवनकर सहित अन्य के खिलाफ शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत अलग से केस दर्ज कर लिया गया है। मुंबई जोन में केंद्रीय माल और सेवा कर के भिवंडी आयुक्त की टीम ने एक फर्जी चालान रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह पर 132 करोड़ रुपए के फर्जी बिल के सहारे 23 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का आरोप है। गिरोह के मुख्य आरोपित की पहचान हसमुख पटेल के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार अधिकारी ने बताया कि CGST भिवंडी आयुक्त की चोरी रोधी शाखा विभिन्न फर्जी फर्मों की जांच कर रही थी, जिनमें मेसर्स मैकटेक स्टील ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स UGSK ट्रेडर, मेसर्स वर्ल्ड एंटरप्राइजेस, मेसर्स रोलेक्स एंटरप्राइजेस और मेसर्स HHT एंटरप्राइजेस और मेसर्स यश एंटरप्राइजेस शामिल है। जांच के दौरान इन कंपनियों और मुख्य आरोपित हसमुख पटेल के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध पाए गए। CGST भिवंडी आयुक्त की एक चोरी रोधी शाखा ने खुफिया जानकारी के आधार पर धोखाधड़ी के 8 मामलों में आरोपित के घर पर छापामारी की। जांच में पता चला कि आरोपित हसमुख पटेल ने कथित तौर पर फर्जी फर्मों का एक बड़ा नेटवर्क बना रखा है, जिसके माध्यम से उसने 132 करोड़ रुपए के नकली चालान बनाए और किसी सामान और सेवाओं की आपूर्ति किए बगैर 23.16 करोड़ रुपए के नकली ITC का लाभ उठाया। आरोपी हसमुख पटेल ने अपने अपराधों को कबूल करते हुए बताया कि उसने अब तक 36 फर्जी GST फर्में बनाई हैं और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास करने के लिए विभिन्न GST आयुक्तालय में अपना नेटवर्क स्थापित किया है। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर मास्टरमाइंड आरोपित को CGST अधिनियम 2017 की धारा 132 के उल्लंघन के लिए CGST अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत 9 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया। आरोपित को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया है। यूपी योगी की सरकार में अनेकों किशोरियों को सामूहिक बलात्कार के बाद जलाने की कई घटनाएं हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। हमेशा दलित बच्चियों को रेप के बाद जला दिया जाता है। यह घटनाएं संजोग से नहीं होती है, बल्कि मनचले युवकों द्वारा सोच समझकर किया जाता है, जिसका परिणाम यह हुआ कि माधोटांडा थाना क्षेत्र में दबंग युवकों ने एक 16 वर्षीय दलित किशोरी से उसके घर में घुसकर सामूहिक बलात्कार किया और उस पर डीजल डालकर आग लगा दी। लड़की को गंभीर रूप से झुलसी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि 7 सितंबर को जिला अस्पताल में एक युवती को गंभीर रूप से जली हालत में उसके परिजनों ने भर्ती कराया था। पीड़िता के पिता ने 10 सितंबर को माधोटांडा पुलिस को सूचना दी कि उसके गांव के 2 दबंग युवकों राजवीर और ताराचंद ने घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और डीजल छिड़ककर उसे आग लगा दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना मिलने पर वह तत्काल किशोरी के गांव पहुंचे और पूरे मामले की खुद तहकीकात की। उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ बलात्कार, हत्या के प्रयास और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उप जिलाधिकारी सदर योगेश कुमार गौड़ जिला राजकीय संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे और उन्होंने किशोरी का बयान दर्ज किया। आग से जली किशोरी की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। दुष्कर्म के आरोपी माधोटांडा थाना क्षेत्र के रहने वाले राजवीर व ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।